तो हमारी जो कोको है वो एक नॉर्मल लड़की है जो मैजिक से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो इसी कारण मैजिक सीखना चाहती है, पर जो कोको का वर्ल्ड है वहां पर सिर्फ बिचेस को ही अलाउ है मैजिक यूज करना। तो हमारी कोको की एक दिन मुलाकात होती है कीफरी से जो कि एक बिच होता है और कोको उसे मैजिक यूज करते देख लेती है। तो एक रात सडनली कोको एक फॉरबिडन मैजिक का यूज करती है जिसके कारण उसकी मदर के साथ साथ उसका पूरा घर बर्फ में फ्रीज हो जाता है, पर हमारी कोको को फ्रीज होने से कीफरी बचा लेता है जिसके कारण कोको उसके साथ चली जाती है और वहां पर उसके साथ रहकर उसकी अप्रेंटिस बनकर मैजिक सीखने वाली है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कीफरी को अजीब से रास्ते को यूज कर वो जा रहा होता है पानी के अंदर। मेरा मतलब वो पानी के अंदर इसलिए जा रहा होता है क्योंकि एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया जो पानी के अंदर बनी हुई है। तभी पीछे से एक लड़की बाहर आती है जो कीफरी से कहती है कि और बताओ कीफरी तुम कैसे हो। कीफरी उस लड़की को देखता है और कहता है ओ अलारिया काफी टाइम हो गया, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी अलारिया कीफरी को उठाती है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी अलारिया कहती है कीफरी से कि मुझे तुम्हारी न्यू अप्रेंटिस के बारे में पता चला। कीफरी रिप्लाई में कहता है कि यहाँ पर बातें बहुत तेजी से फैलती हैं, खैर दुनिया भी बहुत तेज चल रही है तो यहाँ पर हम क्या ही कर सकते हैं। तभी अलारिया कीफरी से कहती है कि शायद उस लड़के का कनेक्शन उससे जिसे तुम हमेशा से ढूंढते आए हो जो कि है ब्रिम कैप। कीफरी ये सुनकर अलारिया को थोड़ा घूर कर देखता है। तभी अलारिया कीफरी से कहती है क्या तुम्हें पता है कि पिछले 4 सालों में यहाँ पर किसी ने फॉरबिडन मैजिक का यूज नहीं किया और वो लड़की तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट लीड हो सकती है। कीफरी रिप्लाई में कहता है कि ये उस बारे में नहीं है और हाँ अभी तक वो मेरी ऑफिशियल अप्रेंटिस नहीं बनी है तो तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती हो। और फिर तुम्हें तो पता है कि अप्रेंटिस बनने के लिए तुम्हें एक टेस्ट क्वालिफाई करना होता है जो कि मैंने अभी तक उससे नहीं लिया है। देखो एक यहाँ पर साइट होती है टेस्ट लेने के लिए जहाँ पर बच्चे अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम अप्रेंटिस बनने लायक हैं और इस टेस्ट लेने वाली साइट का नाम है दादा रेंज। लेकिन कीफरी और अलेरिया दोनों ने मेंशन किया कि अभी टेस्ट लेने का अच्छा टाइम नहीं है क्योंकि दादा रेंज इस सीजन में अपनी यूजुअल लोकेशन से बहुत ज्यादा दूर होती है जहाँ पर कोई भी अप्रेंटिस उसे पार ही नहीं कर सकता। कीफरी और अलेरिया से हटकर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एगॉट और कोको को। ये जो एगॉट है ये अपना दिमाग लगाकर मैजिकल विंडो को सेट कर रही है उस टेस्ट की साइट पर जिसकी बात कीफरी और अलेरिया कर रहे थे। यहाँ पर देखो सीन सिंपल सा है। एगॉट कोको से कह रही होती है कि तुम्हें टेस्ट अकेले देना होगा और तुम्हें ये टेस्ट अभी देना होगा। हमारी कोको कहती है कि अभी मास्टर कीफरी भी नहीं और हमें ये काम नहीं करना चाहिए, पर एगॉट कुछ नहीं सुनती। वो कहती है कि देख सिंपल सी बात है, मैंने टेस्ट तब दिया था जब मैं 10 साल की थी तो तेरे को भी ये टेस्ट अभी देना पड़ेगा। एगॉट कहती है कि तुम कुछ चीजें ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारा पहला टेस्ट होने वाला है जिसका नाम है कंसेंट ऑफ द क्राउन और तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें अलाउ की जाएंगी ले जाने के लिए। और तुम यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझ लो, दादर रेंज की समिट तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलेगी, जो भी करना होगा तुम्हें अपनी पावर से करना होगा। तो जब तुम दादर रेंज के समिट में जाओगी तो तुम्हें वहां पर कुछ हब्स मिलेंगे जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, तुम्हें उन्हें लेकर आना होगा इस प्रूफ के लिए कि तुमने टेस्ट पार कर लिया है। इतना समझाने के बाद एगॉट कोको को कंपास देती है और पीने का पानी देती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। पर हमारी कोको एगॉट से कहती है कि तुम मुझे अपने फ्लाइंग वाले शूज दे सकती हो। और यहाँ पर कोको काफी ज्यादा प्यार से एगॉट से बोलती है एकदम क्यूट सा फेस बनाकर ताकि एगॉट उसे मना ना कर पाए। और कोको का क्यूट फेस देखकर एगॉट मना नहीं कर पाते और उसे अपने फ्लाइंग शूज दे देती है। एगॉट कोको को फ्लाइंग शूज देती है और कहती है कि अच्छा जाओ अब जल्दी जल्दी अपना टेस्ट देकर आओ। और एगॉट कोको को एक चीज से वार्न करती है कि अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गई तुम दोबारा कभी ये टेस्ट नहीं दे पाओगी और ना ही अप्रेंटिस बन पाओगी। एगॉट इतना सब कुछ समझाने के बाद कोको को टेलीपोर्टेशन गेट के बाहर कर देती है और गेट बंद कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कोको को जो ग्राउंड में बैठी होती है टेलीपोर्टेशन गेट के बाहर और काफी ज्यादा डरी हुई होती है ये सोचकर कि अगर वो टेस्ट में फेल हो गई तो अप्रेंटिस नहीं बन पाएगी और इसके कारण वो कभी मैजिक नहीं सीख पाएगी जिसकी वजह से उसकी मदर को कौन सेव करेगा। बिल कोको और थोड़ा बहुत सोचती है और कहती है कि चलो जो हुआ तो हुआ, मुझे अब अपने टेस्ट पर ध्यान देना है क्योंकि मुझे टेस्ट किसी भी तरह कंप्लीट करना है। हमारी कोको यूज करती है कंपास को और उसके बताए हुए डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है। गिरते पड़ते उछलते कूदते किसी न किसी तरह वो एट द एंड पहुंच जाते वहां पर जहां पर हब्स होते हैं और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद कोको को दिखता है दादा रेंज और ये दादा रेंज देखकर समझ में आता है कि इस टाइम टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता है क्योंकि इस टाइम पर दादा रेंज अपने सबसे पीक पॉइंट पर होती है, जितना ज्यादा फ्लोट कर सकती है उतना ज्यादा फ्लोट कर रही है यहाँ पर। और जो कोको को हब्स है वो इन्हीं दादा रेंज के ऊपर है और इस सीजन में उन हब्स को लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस सीजन में टेस्ट नहीं होते दादा रेंज पर और ये जो भी फिनोमिना हो रहा है यहाँ पर ये सब कुछ एगॉट को पता होता है। उसने जानबूझकर कोको को भेजा है दादा रेंज पर टेस्ट देने के लिए, बट वेट कोको यहाँ पर हार मानने वाले नहीं है। वो तो ये सोच रहे कि दादा रेंज के टॉप पर कैसे पहुंचू मैं हब्स लेने के लिए। तभी कोको को याद आता है कि उसके पास एगॉट के दिए हुए फ्लाइंग शूज है। वो कहती है इनका यूज क्यों ना करूं, तभी वो उनका यूज करती है और थोड़ा सा फ्लाई करती है पर तुरंत ही गिर जाती है। कोको उन शूज की हेल्प से काफी ज्यादा उड़ने का ट्राई करती है पर हर बार फेल हो जाती है जिसके कारण वो सोचती है कि मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेती हूँ। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद कोको ऑलमोस्ट दादा रेंज तक पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंडर वाटर वर्ल्ड को जहाँ पर कीफरी गया हुआ होता है। हम देखते हैं अपने कीफरी को जो किसी दुकान पर कुछ सामान ले रहा होता है। तभी पीछे से अलेरा कहती है कि अगर कीफरी तुम यहाँ पर रह रहे होते तो काफी ज्यादा अच्छा होता है, एटलीस्ट तुम्हें हर छोटी चीज के लिए यहाँ पर वापस नहीं आना पड़ता। कीफरी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो
हो, विचेस के लिए यहाँ पर हर सामान जल्दी मिल जाता है और मैं वही सामान लेने आया हुआ हूँ। और रही बात यहाँ रहने की, तो वो तो होने से रहा है क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी एलेरिया कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे स्टूडेंट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर तुम्हें पता है कि वो ऐसी एज में कि अगर उन्हें अकेला छोड़ा जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोको को जो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ऑलमोस्ट दादा रेंज तक पहुंच चुकी है और इस चीज से वो काफी ज्यादा खुश भी लग रही है। और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच जाती है और वहां पर खड़े होने का ट्राई करती है, पर वो स्लिप कर जाती है। कोको यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई करती है बचने का, पर एट द एंड बचते बचाते वो पानी में जाकर गिर जाती है। कोको जब पानी से बाहर आती है तो देखते कि उसके पास एक मैजिकल क्रिएचर है, या तो जानवर जो चाहो तुम इसको बोल सकते हो। पानी से सरफेस में आने के बाद कोको देखती है अपने शूज को जिनमें बहुत ज्यादा कीचड़ भर चुका है और कोको उनको साफ करने का ट्राई करती है। और कोको की यही काफी ज्यादा बड़ी मिस्टेक भी होने वाली है, क्योंकि जैसे कोको ट्राई करती है अपने फ्लाइंग शूज को क्लीन करने का, वहां पर वो इरेज कर देती है उसी स्पेल को जो उसको उड़ने में मदद कर रहा होता है। ये देखकर कोको काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है यहाँ पर जो कास्टिंग स्टील है वो तो मैंने इरेज कर दिया, अब मैं क्या करूंगी। थोड़ी देर बाद कोको सोचती है कि क्यों ना मैं कास्टिंग स्टील दोबारा से ड्रॉ करने का ट्राई करूं। और जैसे ही वो ड्राइंग करने के लिए अपनी इंक बाहर निकालते हैं, गेस व्हाट, उसकी पूरी की पूरी इंक बर्बाद हो चुकी है। और ये सब होता देख कोको यहाँ पर कंप्लीटली हार मान चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी तेतिया को जो आती है एगॉट के पास और कहती है कि तुमने कहीं कोको को देखा, मैं उसे काफी ज्यादा देर से ढूंढ रही हूँ। एगॉट यहाँ पर काफी कोल्ड रिप्लाई देते हुए कहती है कि वो गई है दादा रेंज पर अपना टेस्ट पूरा करने। तेतिया सुनकर थोड़ा टेंस हो जाती है और कहती है कि क्या यहाँ पर मास्टर कीफ्री को ये सब पता है। तभी एगॉट कहती है नहीं, मास्टर कीफ्री को इस बारे में कुछ नहीं पता, खैर इससे फर्क भी क्या पड़ता है क्योंकि उसे आज नहीं तो कल ये टेस्ट देना ही था। तेतिया को ये सब सुनकर बुरा लगता है क्योंकि उसे पता है एगॉट ने यहाँ पर गलत किया है और कोको को यहाँ पर कुछ नहीं पता मैजिक के बारे में, और अभी दादा रेंज का सीजन भी बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। हमारी तेतिया वहां से सैड होकर आ जाती है खाना खाने और सोचती है कि अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। और वहीं पर तेतिया की मुलाकात होती है रीचे से, जो पूछती है कि तुम इतना सैड क्यों हो। तभी तेतिया बताती है कि यहाँ पर कोको के साथ क्या क्या हुआ है। तेतिया रीचे से कहती है कि मुझे कोको के लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही है। तभी रीचे रिप्लाई में कहती है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोको हमारी काफी ज्यादा समझदार है और कुछ न कुछ दिमाग लगा लेगी। हमारी कोको यहाँ पर काफी ज्यादा सैड होती है और सोच रही होती है कि यहाँ पर किस तरह का मैजिक का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ गई तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी, जिसके कारण मैं कभी अप्रेंटिस नहीं बन पाऊंगी, ना ही मैजिक सीख पाऊंगी। तभी वो सोचती है उन तीनों लड़कियों के बारे में, कहते हैं कि वो लोग बचपन से मैजिक यूज करते आ रहे हैं, तभी उनका मैजिक इतना ज्यादा अच्छा है। तभी कोको के दिमाग में एक चीज ट्रिगर होती है, वो खुद से क्वेश्चन करती है कि आखिर ऐसा क्या है जो बचपन से कोको को प्रैक्टिस करते आ रही है। तभी कोको को रियलाइज होता है कि बचपन से वो एक चीज में काफी ज्यादा अच्छी है और वो है कपड़े को कट करने में, क्योंकि जब कोको छोटी थी तभी से वो अपने मदर से लेसन ले रही थी कपड़ों को कैसे काटना है, किधर से काटना है और किस हिसाब से काटना है। ये सब सोचने के बाद कोको के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहते हैं कि मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी इस टेस्ट को पार करने के लिए। हम देखते हैं कोको को जो एक कपड़े को फाड़ती है, उसे लकड़ी में बांध देती है और उसे काइट का शेप दे देती है। तभी कोको अपने पास से एक पत्थर निकालती है जिसमें थोड़ी सी इंक लगी होती है, उसे थोड़ा गीला करती है और उसे कपड़े में ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। तो पूरी रात मेहनत करने के बाद कोको फाइनली उस कपड़े के ऊपर एक स्पेल ड्रॉ कर चुकी होती है। ड्राइंग करने के बाद कोको मैजिकल क्रिएचर से कह रही होती है कि एगॉट ने मुझे एक बार बताया था कि अगर किसी स्पेल को तुम एक साइड ज्यादा ड्रॉ करोगी तो उसका असर उस साइड ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने इस कपड़े के ऊपर इस स्पेल को एक साइड ज्यादा ड्रॉ किया है ताकि हम ऊपर तक उड़ सके और अपना टेस्ट कंप्लीट कर सकें। और वो जो मैजिकल क्रिएचर होता है ये सुनकर कोको के पास आ जाता है, तो कोको कहती है कि अच्छा तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो अच्छा एक काम करो, मेरे को कसकर पकड़ लो क्योंकि मैं मैजिकल सर्कल कंप्लीट करने वाली हूँ। कोको जैसे ही सर्कल कंप्लीट करती है उसकी बोट बहुत तेज से आगे बढ़ने लग जाती है, जिसको देखकर कोको कहती है कि क्या मुझे ऐसा नहीं करना था यहाँ पर तभी जो कोको का स्ट्रक्चर था वो बोट से टूट जाता है, जिसे देखकर कोको समझ जाती है कि मैंने फाइनली सही किया है और कोको उड़ना चालू कर देती है। फाइनली थोड़ी प्रैक्टिस के बाद कोको अपना बैलेंस बना चुकी थी, अब बस यहाँ पर बारी ये थी कि उसे उस हर्प को तोड़ना था और अपने साथ लेकर जाना था। जैसे ही कोको ऊपर से नीचे देखती है उसे अपने घर की याद आती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी मदर अभी भी मेरी मदद कर रही है मैजिक सीखने में। कोको ये सब सोचने के बाद रोने लग जाती है, पर वो अपने दिमाग को फोकस करती है और अपने टेस्ट कंटिन्यू करती है। कोको कई बार ट्राई करती है, मतलब उस हर्प को तोड़ने का कई बार कोको ट्राई करती है, न जाने कितनी बार गिरती है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है, पर एट द एंड कोको फाइनली उस हर्प को तोड़ लेती है। कोको यहाँ पर अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेती है, वो भी अपनी पावर से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। और बस यहाँ पर एक ही चीज बची है, वो है उसे अपने घर वापस जाना और प्रूफ देना कि मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कीफ्री को जो वहाँ पर घर पर आ चुका होता है और तेतिया उसे सब कुछ बताती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। कीफ्री ये सुनकर जल्दी जल्दी उस मैजिकल विंडो को सेट करता है वही रेंज में जहाँ पर कोको गई होती है, पर वहाँ पर वो देखते ही कोको वापस आ चुकी है उस हर्प को लेकर। घर के अंदर आते ही कोको सीधा एगॉट के पास जाती है, उस हर्प को उसको देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है एगॉट, क्या मैं अब बिच बन सकती हूँ या नहीं। एगॉट इसके रिस्पांस में कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप अपने रूम की ओर जाने लगती है क्योंकि उसे जलन हो रही होती है या तो गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि कोको ने उसके पूरे इरादों पर पानी फेर दिया। तभी कीफ्री कहता है कोको तुम्हें पता हो कितनी ज्यादा डेंजरस जगह थी, तुम्हारी जान भी जा सकती थी वहां पर और तुम्हें बिल्कुल भी प्रूव करने की जरूरत नहीं कि तुम मेरी अप्रेंटिस बनने लायक हो या नहीं हो। कीफ्री कोको को एक बॉक्स देता है जिसमें होती है अप्रेंटिस की ड्रेस, मतलब यहाँ पर यह है कि कोको अब ऑफिशियली अप्रेंटिस बन चुकी है कीफ्री की। कीफ्री कहता है कोको से कि तुम अब ऑफिशियल अप्रेंटिस बन चुकी हो, यहाँ पर तुम जो भी करोगे उससे कोई ना कोई मतलब होगा, तो अपने कदम ध्यान से उठाना। ये सब सुनकर हमारी कोको काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है क्योंकि अब वो फाइनली अपनी मैजिकल जर्नी स्टार्ट कर सकती है। वेल हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम्हें अगला एपिसोड मिस नहीं करना
हो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दो।